हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बार बार यूरिन का आना ये किस बात का संकेत है। क्या गर्भ में बेबी बॉय होने का संकेत है या बेबी गर्ल होने का। चलिए आज हम इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करेंगे। फिर से कहेंगे, अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहेंगे कि ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है। जो भी मैं वीडियो आप सभी को देती हूँ और कुछ पुराने जमाने से आधारित भी है, जो काफी हद तक किसी किसी पे सटीक बैठ जाता है। एक तौर है और एक तुक्का है जो कभी कभी बहुत ही सटीक बैठ जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक गांव से हूँ और गांव में अक्सर जब से हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है तब से सारे लोग, आसपास के जितने भी लोग होते हैं, तर्क लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने क्या, मतलब हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला कौन सा है। सब अपनी अपनी टिप्पणियां देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोग के साथ भी ये हो रहा है तो आप लोग भी हमको बता सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो देखिए, यूरिन का बार बार होना ये किस बात का संकेत है, मैं इसके बारे में भी आप सभी से बात करूंगी। सबसे पहले तो गर्भावस्था के दौरान जब हमें फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक इतने ज्यादा हार्मोन्स चेंजेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और इतना ज्यादा बॉडी बदलाव होता है कि हम आधा से ज्यादा तो चीजें समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। और वहीं अगर फर्स्ट बार जो लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उनको तो ये सब चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। नए जो सारी चीजें नई होती है हमारी बॉडी के साथ में, तो हमको अपना हर एक सिम्टम्स अपने आसपास से शेयर हम लोग करते रहते हैं। वो मम्मी हो गई, सासू अम्मा हो गए, सब लोग हो गए। और वहीं अगर हम लोग सेकेंड बार प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो हमें काफी हद तक चीजें समझ में आने लगती हैं कि ये क्यों हो रहा है और किसके टाइम पे हो रहा है, इसका क्या संकेत है। तो देखिए, जैसा कि यूरिन की समस्या मैं आपको पहले भी बताई हूँ, फिर से बता दे रही हूँ कि मुझे मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में इसकी समस्या देखने को मिली थी काफी हद तक। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बोला ना कि आपका अगर पहली बार माँ बनेंगी तो उतना ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। अगर सेकेंड बार माँ बनेंगी तो आपके दोनों बच्चों के अंतराल में आपको सारे सिम्टम्स समझ में आने लगेंगे, चाहे वो बेबी गर्ल के सिम्टम्स हो चाहे वो बेबी बॉय के सिम्टम्स हो। क्योंकि अपने सिम्टम्स से लोग एक दूसरे में कन्वर्ट करने लगते हैं। तो मुझे यूरिन की समस्या मेरी बेबी गर्ल के समय नहीं हुआ था। और वैसे तो मैं बता दूं कि ये क्यों होता है, वो भी बताऊंगी मैं आप सभी को। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हमारा फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक तो हमें कोई बॉडी बदलाव मतलब कि नहीं देखने को, जैसे कि बेबी बम नहीं देखने को मिलता, और ज्यादातर एकदम नॉर्मल सी बॉडी रहती है। जैसे ही हमारा दूसरी तिमाही लगता है, यानी कि 5वां महीना स्टार्ट होता है, तभी से सारे तेजी से हमारी बॉडी में बदलाव आने लगते हैं, जिसको कहते हैं ना कि बेबी बम दिखने लगता है। और बॉडी का कई ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्तनों का बढ़ जाना वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखने लगती हैं। तो उसी में जो हमारे बेबी बम का जो बढ़ना तेजी से होता है, हमारा बेबी वेट बढ़ता है, तो उस वजह से दबाव पड़ता है हमारे यूरिनरी ब्लेंडर पे, दबाव पड़ता है, यानी पेशाब की थैली पे दबाव पड़ता है। तो अक्सर हमें पेशाब जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अक्सर ये आपको इस वजह से होती है कि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ेगा, हमारे बेबी का वेट बढ़ेगा, तो हमारे जो यूरिन का जो पेशाब की थैली होती है उस पर दबाव पड़ेगा। तो अचानक से देखेंगे ना कि कभी कभी हम लोग उठ रहे हैं या बैठ रहे हैं तो हल्का जैसे लगे कि यूरिन लीकेज हो रहा है। ऐसा ऐसा भी होने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो हम लोग अपना घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेबी का वेट बढ़ने की वजह से भी होता है, और कभी कभी होता है ना कि खांसने और छींकने पे भी। तो ये सब बेबी के वेट और बेबी बम की वजह से होता है। और यूरिन की समस्या सबसे ज्यादा जाने किस मंथ से स्टार्ट होती है, वो दूसरी तिमाही से स्टार्ट होती है, जैसा कि 5 मंथ से स्टार्ट हो जाती है ये सब प्रॉब्लम आपको। और ये पूरे 9th मंथ तक चलती है, जैसे जैसे हमारा बेबी का वेट बढ़ने लगता है, बेबी बम बढ़ने लगता है। और मैं बता दूं तो ये समस्या, अगर आपको बताऊं, अगर मेरे रियल का एक्सपीरियंस है, तो ये समस्या मुझे मेरे बेबी बॉय के समय हुआ था। अक्सर मैंने अपने दोनों बेबी के अंतराल में आपको अपने सिम्टम्स बताती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के समय नहीं हुआ है, वो मेरे बेबी बॉय के समय हुआ है।
आपको मैं पहले भी शेयर की हूँ और अब भी कर रही हूँ। यूरिन की प्रॉब्लम मुझे मेरे बेबी बॉय के समय हुआ था। बाकी आपके समय क्या हो रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि आप लोग कहते कमेंट किए थे, मेरे 2-3 सिस्टर हैं जो मेरे से बार-बार रिप्लाई माँग रही थी। तो मैं उन्हीं को कहूँगी एक सिस्टर ने मेरे से कहा है कि बाबू किस मंथ से घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है? तो वैसे तो दोनों बच्चे हमारे बाबू ही होते हैं, अब हम किसको कहें तो हम आपको दोनों ही बच्चों का बता दें कि किस मंथ से घूमना स्टार्ट करते हैं। पहला, बेबी गर्ल जो होती हैं वो माँ के गर्भ में कुछ जल्दी ही एक्टिव होती हैं, कुछ जल्दी ही हलचल करना स्टार्ट करती हैं, जैसे कि उनका 3 साढ़े 3 मंथ से ही हलचल करना स्टार्ट हो जाता है, बाकायदा फीलिंग आने लगती है मूवमेंट की। और वहीं बात करें बेबी बॉय की, तो बेबी बॉय जो है वो काफ़ी लेट हमें फ़ील करवाते हैं और देखिए ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो, जी नहीं, सभी की बॉडी पे डिपेंड करता है ना कि उनका बॉडी वेट, उनका बेबी बम और उनका बॉडी फैट कितना है, उसी वजह से आपकी बॉडी पे निर्भर करता है कि आपका बेबी कितना जल्दी आपको मूवमेंट करेगा, कितना जल्दी एक्टिव महसूस करवाएगा, ठीक है? तो मेरा जो ये चीज़ें मेरे में हुई हैं, आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूँ तो अक्सर मैंने देखा भी है और खुद के साथ फ़ील किया है कि जो मेरा बेबी बॉय था ना, वो मुझे 7 मंथ तक मुझे फ़ील कराने का टाइम ले लिया था। तो आपका कितना ले रहा है, आपको ज़रूर बताइएगा। और जो है बेबी गर्ल जो जल्दी एक्टिव होती हैं, वो जल्दी हलचल करती हैं। क्योंकि आस-पास के लोग भी यही कहते हैं और जो मेरे ऊपर हुआ है क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा ही लेट कर लिया था, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका बेबी बॉय कब आपको फ़ील कराया था हलचल, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि एक सिस्टर ने लिखा है कि दीदी आपकी नाभि किस महीने से बाहर आना स्टार्ट हुई थी? मतलब किस मंथ से नाभि बाहर आई थी? तो मैं आपको बताऊँ वैसे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा अभी और 2-2 बेबी को सँभालना इतना आसान नहीं होता, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ तो मेरी वैसे तो सभी की बॉडी के ऊपर ही सब डिपेंड करता है ना कब बाहर आएगा, कब नहीं। लेकिन ये एक लक्षण होता है जैसे ही हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है ना, जैसे कि सेकंड 5वाँ महीना स्टार्ट होता है, तभी से हमारी नाभि अपना मतलब कि बाहर आना स्टार्ट कर देती है और ये 9th मंथ तक चलने लगती है। ठीक है? अब ये बॉडी के ऊपर होता है ना लेकिन हाँ, इसको भी अगर सिम्पटम से मैच करा के देखें तो मेरे बेबी गर्ल के समय मेरे नाभि में कोई बदलाव नहीं आया था। जिस दिन मेरा बेबी मतलब वैसे तो मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है, इस वज़ह से मेरी नाभि खुल के बाहर आई भी नहीं थी मेरे बेबी गर्ल के समय। तो मेरी बेबी गर्ल के समय मेरी नाभि बाहर नहीं आई थी और मेरे बेबी बॉय के समय तो मतलब 5वाँ मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है आना और 9th मंथ तक बाकायदा पूरा अच्छे से उभर के आ जाता है। तो ये बेबी बॉय का संकेत माना जाता है, ठीक है? और नाभि के आस-पास भी काला पड़ जाना ये भी बेबी बॉय के समय ही होता है और ये जैसे ही डिलीवरी होती है वो खत्म भी हो जाता है, ठीक है? अब एक सिस्टर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि हमें ब्लीडिंग 5 मंथ से स्टार्ट हुई है, हुई थी थोड़ा बहुत। तो देखिए वैसे तो इतना लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं सारे बच्चों का ओर के अकॉर्डिंग ही ये सब होता है, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि इतना ऊपर नहीं होता है। मुझे तो शुरू में हुआ था, लेकिन आपकी बॉडी आपके क्या हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए इसके बारे में, क्योंकि कोई भी रिस्क हमारी प्रेगनेंसी के समय नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है? तो जो भी लक्षण मुझे दिखे थे, मुझे शुरुआती टाइम पे दिखे थे। मुझे ऐसे बीच में नहीं दिखे थे, सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं दिखे थे और इससे कोई मैं फिर से कहूँगी कि बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है, भगवान जी जो हमें दे रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी उनके अलावा कोई ही नहीं जानता कि हमारे गर्भ में क्या पल रहा है, बेबी बॉय पल रहा है या बेबी गर्ल। वैसे तो एक तौर, एक तुक्का है, जो लोग अपना मैच कराने लगते हैं और उसी से खुश रहते हैं कि नहीं, एक माँ को पूरे 9th मंथ तक खुश रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए बेबी ताकि हेल्दी आए, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या सिम्पटम्स आपका मेरे से मैच हुआ, ठीक है? बाय-बाय।